आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी भाई बहनों के लिए काफ़ी सारी महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के आया है। दरअसल वजह ये है कि इतनी यहाँ पे सीवर का काम हो रहा है, तो चारों तरफ सड़कें खोद करके एकदम जैसे मतलब चूहे बिल नहीं बनाते हैं, वैसे नगर निगम वाले अपना मुँह नचवा लेकर के पूरा खोद करके फेंक दिए हैं। इतना डस्टिंग होती, इतना धूल उड़ता है कि ना चाहते हुए भी इंसान आधा किलो मिट्टी खा ही जाता है ना। तो इसलिए थोड़ी सी खांसी की प्रॉब्लम है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अपनी खबरों की। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, ये 3 कार्य कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे। पहली अपडेट है आप सभी लोगों के लिए टीजीटी पीजीटी की प्रतीक्षा सूची को लेकर के। टीजीटी पीजीटी की जो प्रतीक्षा सूची है आप सभी लोगों की, माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से दिशा निर्देश आए हैं आपके शिक्षा निदेशालय में, अर्थात शिक्षा निदेशक के पास, ठीक है ना। और उनसे इस बात को कंफर्म करने के लिए कहा गया है कि 13-3 और 13-5 इन नियमों के आधार पर कितने विद्यार्थियों को नियुक्तियां दी गई हैं और उन सारी चीज़ों का डेटा जो है वो उपलब्ध कराया जाए। तो जाहिर सी बात है 2 दिन का समय दिया गया है, सोमवार और मंगलवार। इन 2 दिनों के भीतर इनको डेटा उपलब्ध कराना होगा, ठीक है ना। इसके संबंध में जानकारी भी मांगी गई है कि कितने पद पे 13-3 और 13-5 वाले आए हैं, ठीक है। और चूँकि सारी प्रक्रिया आप सभी लोगों की डिजिटलाइज होती है, ऑनलाइन होती है, इसलिए इन सारी प्रक्रियाओं में अब बहुत बड़ा घुमाव आने वाला है। रही बात, आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, प्रवक्ता 2016 इस भर्ती के लिए जो विद्यार्थी इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी काउंसलिंग होगी, अधिकतर विषयों में सीटों की संख्या 0 है, ठीक है ना। अधिकतर विषयों में पदों की संख्या 0 है और टीजीटी में भी आप सभी लोगों को ज़्यादा पद मिलने वाले हैं नहीं, ठीक है। ये क्लियर हो गया, कंफर्म हो गया है कि टोटल 121 पदों पर आप लोगों की काउंसलिंग होगी, टीजीटी और पीजीटी मिला करके, ठीक है ना। अब बाकी 76 पदों पर आप सभी लोगों को वो 2016 के जो हमारे अभ्यर्थी हैं उन विद्यार्थियों को जो है कोर्ट से राहत दी जाएगी, मतलब वो याची के लिए सुरक्षित हैं, ठीक है। और जिन जिन विषयों का कल मैंने नाम बताया था उन विषयों में कोई पद नहीं, मतलब काउंसलिंग उनकी नहीं होनी है, ठीक है ना। तो जो विद्यार्थी इसमें हैं जैसे समाजशास्त्र वगैरह में, वो विद्यार्थी अपनी नई तैयारियों पर ध्यान दें, वेटिंग लिस्ट की चिंता वो छोड़ दें बिल्कुल भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी की प्रतीक्षा सूची को लेकर के। तो पीजीटी के लिए मैं आप सभी लोगों को बता दूँ, अच्छे खासे पदों की जानकारी आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि प्रवक्ता में आप सभी लोगों को जो ये असिस्टेंट प्रोफेसर और पीसीएस और आरओ की वैकेंसी फाइनल हुई, ठीक है ना। इसमें आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ अच्छे खासे पद आपके प्रवक्ता 2021 और टीजीटी 2021 में खाली हुए। इसका एडवांटेज आपको मिलने चल रहा है, ठीक है ना। और जीआईसी लेक्चरर भी आप सभी लोगों की क्लियर हुई, उसका भी एडवांटेज आप सभी लोगों को मिलने चल रहा है। बहुत से हमारे जान पहचान के ही इतने विद्यार्थी हैं, ठीक है ना, जो जीआईसी में सिलेक्ट हुए तो उन्होंने पीजीटी छोड़ दिया, है ना। और मैं हिंदी के पर्सनल 3-4 ऐसे अध्यापकों को जानता हूं जो 2021 पीजीटी में सिलेक्ट हुए थे हिंदी विषय के, और उन्होंने जब उनका कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया, आरओ में हो गया, तो उन्होंने उसको पे से रिज़ाइन कर दिया, छोड़ दिया उसको। और वो पद चूँकि 2021 के हैं तो सारी रिक्तियाँ हैं उनकी सूचना जो है पहुंच चुकी है और आप सभी लोगों को उसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो हिंदी के विद्यार्थियों के लिए, संस्कृत, गणित, अंग्रेजी के विद्यार्थियों के लिए बिग अपॉर्चुनिटी है, उनको अच्छे खासे पद मिलेंगे प्रवक्ता में, और टीजीटी में आप सभी लोगों की तो बल्ले बल्ले है, ठीक है ना। तो निश्चिंत हो जाइए, काफ़ी सारे विद्यार्थियों को इससे नौकरी मिलने चल रही है। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम को लेकर के। उसके पहले बात करना चाहूँगा नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की क्या स्थिति है। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए हमेशा ही आप सभी लोगों को ये बताया जाता था मुख्यालय लखनऊ होगा, ये होगा, वो होगा। मैंने हमेशा से कहा कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में ही इसका कार्यालय बनाया जाएगा। अब पूरा तरीके से रेनोवेट हो चुका है आपका माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड,
और इंतजार है नए आयोग के सदस्यों का, अध्यक्ष का, सचिव, परीक्षा नियंत्रक आदि अधिकारियों का। ठीक है ना। और इस बात की सूचना प्राप्त हो रही है कि इस पे बहुत जल्दी ही मुख्यमंत्री मीटिंग बुलाने वाले हैं और आप सभी लोगों के लिए अधिसूचनाएं देखने के लिए मिल जाएंगी। मानसून सत्र स्टार्ट होने वाला है, उसमें अध्यादेश लाया जाएगा और उस अध्यादेश को पारित कराया जाएगा। ठीक है ना। निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियों पर अब ध्यान दीजिए। तैयारियां जितनी बेहतरीन ढंग से करेंगे उतना ही बेहतर आपको परिणाम हासिल होगा। एक बात और, आज फादर्स डे है, जिसे आप पिता दिवस बोल सकते हैं, है ना। तो फादर्स डे पे मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि जब भी आपका माइंड डिस्टर्ब हो, जब भी आपको अकेलापन महसूस हो, गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग जाए, टेंशन रहे किसी चीज़ का, ठीक है ना, तो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चक्कर तो बिल्कुल नहीं छोड़ दो। ठीक है ना। मैंने एक बार आपसे लोगों से कहा था ना कि जब लड़का काबिल होता है और लड़की खूबसूरत होती, प्यार 2 मिनट में हो जाता है। ठीक है ना। तो आज जिनके पीछे आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो, दिन रात इम्प्रेशन जमाने के लिए जो है अपना समय दे रहे हो, याद रखिए जब आप काबिल होंगे ना तो वो आपको खुद ही इम्प्रेस करने की सोचेगी। ठीक है ना। तो पहले काबिल बनिए, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। लेकिन पिता दिवस पे मैं आज आप सभी लोगों को एक और भी बात कहना चाहूँगा। पिता दिवस ऐसा नहीं कि केवल फादर डे है, चलो वो हो गया। जब भी आपका मन असंतुष्ट हो, डिप्रेस्ड हो, परेशान हो आप किसी भी चीज़ को लेकर के, आप अपने माता पिता के पास बैठें और उनसे बताएं कि मैं अपने भविष्य में कुछ भी देख नहीं पा रहा, मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे हौसले टूट रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मुझे करना क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब है। तो जाहिर सी बात है माता पिता आपको जितना अच्छा मोटिवेट कर सकते हैं उतना दुनिया का कोई भी मोटिवेटर नहीं हो सकता। माता पिता से बेहतरीन मोटिवेटर कोई हो ही नहीं सकता, ये जान लीजिए। जाहिर सी बात है अगर मन कभी इस तरीके की सिचुएशन में आए ना तो अपने परिवार को अपना समय दीजिए, अपने माता पिता के पास बैठिए, अपने भाई बहनों के पास बैठिए, खुद आपका दिमाग जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज पिता दिवस के अवसर पे मैं अपने भाई बहनों को उनके माता पिता की दीर्घायु होने की कामना करता हूं ईश्वर से, और मैं चाहूँगा कि मेरे जितने भाई बहन मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों के माता पिता की आयु अधिक से अधिक हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी इस समय आप सभी लोगों को मैं बता दूं पूरी तरीके से फ्लाइंग मोड में है। फ्लाइंग मोड मतलब आप सभी लोगों के वीडियो एग्ज़ाम को लेकर के तैयारियां इतनी ज़बरदस्त की जा रही हैं कि इस बार तो फिलहाल जो है कोई भी गड़बड़ी की आशंका नहीं है। ठीक है ना। और निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपना पेपर दीजिएगा। 2 महीने के भीतर आप सभी लोगों का परिणाम जारी कराएंगे, 2 महीने के अंदर ही। ठीक है। परिणाम आएगा और आप लोगों की नियुक्तियां केवल 15 दिन के भीतर कंप्लीट कर ली जाएंगी। और जो आपका ग्राम पंचायत अधिकारी का पोस्ट आया था, याद होगा आप लोगों ने आवेदन किया था और उसमें पदों की संख्या बढ़ भी चुकी है क्योंकि ओबीसी एससी एसटी को लेकर के विवाद था और उनको आरक्षण के अकॉर्डिंग मतलब 27%, 21%, 2%, है ना, इसके अकॉर्डिंग जो है सारी चीज़ें वो कंफर्म की गई, क्लियर की गई हैं। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करिए क्योंकि सितंबर अक्टूबर में आपको वीपीओ एग्ज़ाम का देने का अवसर प्राप्त होगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के अन्य परिणामों को लेकर के। देखिए 27 तारीख के बाद यूपी ट्रिपल एससी पेंडिंग आपके रिजल्ट्स पे, ठीक है, चाहे वो जूनियर अभियंता का हो, ठीक है ना, और चाहे वो आपका मार्केटिंग इंस्पेक्टर मंडी परिषद का हो, चाहे वो आपका मुख्य सेविका का हो, चाहे वो आपका वन रक्षक दरोगा का हो, तमाम ऐसी भर्तियां हैं जो कि यूपी ट्रिपल एससी में डंप पड़ी हैं। अब इन डंप पड़ी भर्तियों पे मतलब जेसीबी लगने चल रहा है, मतलब आप सभी लोगों को परिणाम दनादन जारी किए जाएंगे। ठीक है। निश्चिंत हो जाइए, आप सभी लोगों को परिणाम को बहुत जल्दी ही जारी करवाऊंगा और साथ ही साथ आप लोगों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है आप लोगों को 2, 4, 5 महीने भटकना नहीं पड़ेगा। विदिन 1 मंथ, 1 महीने के भीतर आप लोगों की नियुक्तियाँ भी हो जाएंगी। ठीक है ना। निश्चिंत होकर के आप लोग तैयारियां अपनी स्टार्ट कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है यूपीपीएससी से। यूपीपीएससी मैं आप लोगों को कंफर्म कर देना चाहता हूं कि कल की डेट में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड
जो आपका भंग हो चुका है, ठीक है ना, उसमें जितने भी अधिकारीगण थे, ठीक है ना, उन सभी लोगों को भाई उसी डिपार्टमेंट पे वापस भेजा गया है। लेकिन एक बात और स्पष्ट हो गई है कि संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों की जो भर्तियां होनी है, वो जितने अध्याचन आए हुए थे उसकी जानकारी शासन को मिल चुकी है, ठीक है। और माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय की तरफ से एक निर्देश आया था लोक सेवा आयोग को। वो निर्देश क्या है मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, क्योंकि कन्फर्म हो गया है कि क्या निर्देश आया है। निर्देश यही है, आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि प्रतीक्षा सूची जितने भी नंबरों पर, जितने भी मेरिट पर जारी किया जाए, मतलब तैयार किया गया है, उसे आहर्ता तय होने तक, मतलब आहर्ता तय होने के बाद 2-2 विषयों की श्रेणी में करके जारी किया जाए, ठीक है ना। मतलब 2 विषय अभी, 2 विषय 2 दिन बाद, 2 विषय 2 दिन बाद, ऐसे करके, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि जिन विषयों की प्रतीक्षा सूची जारी होगी उसमें जितने रिक्त पद रह जाएंगे वो नई वैकेंसी में जुड़ जाएंगे तुरंत, ठीक है ना। मतलब वहीं पर उसको क्लोज कर दिया जाएगा। मान लीजिए जैसे 6 पदों पर हिंदी विषय का या आपके गृह विज्ञान का या कॉमर्स का 2 पदों पर आपका वेटिंग लिस्ट जारी हुआ, उसके बाद उसको मैटर को तुरंत क्लोज कर दिया जाएगा फट से, ठीक है ना। उसके बाद कोई भी प्रतीक्षा सूची नहीं आएगी। कंप्यूटर साइंस हो गया, जीव विज्ञान हो गया, आपका गणित हो गया, ये तमाम ऐसे विषय हैं जिनके मैटर क्लोज किए जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों को सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर कि हमारा आखिर विज्ञापन कब तक आएगा। देखिए 24 तारीख का ड्यू डेट दिया गया है आहर्ता को क्लियर करने का, क्योंकि 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 इन तिथियों के बीच में आपके पीसीएस का परिणाम जारी होना है, पीसीएस प्री का, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस परिणाम को जारी करने के साथ साथ ही पदों की संख्या को भी बढ़ाया जाना है। अब पदों की संख्या को बढ़ाया जाना है तो कुछ अहर्ताओं के विवाद हैं, कुछ पे परास्नातक की डिग्री आती है और कुछ पे स्नातक की डिग्री आती है। तो परास्नातक और स्नातक के बीच में जो खाई है उसको जो है बांटने का कार्य किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है इसको हटा करके यही किया जाएगा कि मतलब भैया इसमें स्नातक ही डिग्री रखी जाए, ठीक है ना। और जो आरओ में समकक्ष अहर्ता का विवाद था उसमें विभिन्न जगहों पर क्या किया गया कि स्नातक की डिग्री की गई और जहाँ पे टाइपिंग की ज़रूरत थी वहाँ पे टाइपिंग किया गया, ठीक है ना। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आखिर जब सारी चीज़ें क्लियर हो गई तो वैकेंसी क्यों नहीं आ रही। वैकेंसी इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि गवर्नमेंट हर चीज़ को क्लियर कर देना चाहती है। जिस तरीके से आपका पूरा शेड्यूल जारी किया जाएगा, पूरा एलिजिबिलिटी समकक्षता एकदम क्लियर रखी जाएगी, ताकि विज्ञापन के साथ साथ वो नियमावली, वो डिग्रियां भी आप सभी लोगों को फ्लैश कर दिया जाए, ताकि आप लोग बाकायदा उसको देख सकें। यदि आप उस योग्यता के अनुरूप अपने आप को पाते हैं तो आप आवेदन करें, अन्यथा की स्थिति मत करें, ठीक है ना। और यूपी आप सभी लोगों का देख ही रहे हैं, दंत चिकित्सक के स्वास्थ्य विभाग से आप सभी लोगों को काफ़ी सारी वैकेंसीज देखने के लिए मिल रही हैं। इसके बाद आप सभी लोगों को कई वैकेंसियां देखने के लिए मिलेंगी। और कुछ विद्यार्थियों ने कहा था कि प्रतीक्षा सूची सर एग्रीकल्चर असिस्टेंट का नहीं आया। मैंने इसके संबंध में यूपी में बात की थी तो वहाँ पर अधिकारियों ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि प्रतीक्षा सूची का जो संबंध है वो केवल और केवल 2023 से स्टार्ट किया जाएगा, मतलब 2023 की पीईटी के विज्ञापन से स्टार्ट किया जाएगा। उसके बाद जितनी वैकेंसियाँ आएंगी उसमें पदों के सापेक्ष 15% की प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी। इसके पहले की किसी भी वैकेंसी में प्रतीक्षा सूची नहीं बनेगी और नहीं जारी की जाएगी, ठीक है ना। तो ये मुद्दा यहीं पे क्लोज हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर। घमौरियाँ बहुत निकल आई हैं, जान लो, है ना, एकदम मतलब ये जान लीजिए कुलबुलाने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप सभी लोगों का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए विद्यार्थी एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। हम तो कहते हैं कि विद्यार्थी जितने भी हैं जो चाहते हैं कि उनका कुछ भला हो, जुड़ना ही नहीं चाहते, पता नहीं कैसे, जैसे मतलब वो एकदम कूप मंडूक बन गए हैं, कुएं के मेढक की तरह, कि मतलब समझते हैं कि इतनी ही दुनिया है ना। तो जाहिर सी बात है अगर आप यही चीज़ सोच करके बैठ जाओगे फिर तो आपका कल्याण होना तय है। यदि आप लोगों को टेट, सीटेट, सुपरटेट, टीजीडी, पीजीडी, एलटीजीएससी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी आदि भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित होना और नोट्स आदि प्राप्त करने हैं तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला। दूसरा ये कि जो हमारे भाई बहन याचीगण है ना, वो याचिका के लिए तो चलो ठीक है, आपने डॉक्यूमेंटेशन कर दिया, अब आप लोग हियरिंग शुल्क जमा कर दो भैया, पहला। दूसरा ये है
कि मतलब आप लोगों ने ऐसा किया, मैंने 5-5 सुनवाइयाँ उस पर करवाई, है ना। जाहिर सी बात है, जितनी बार भी वकील जाता है, कोर्ट में खड़ा होता है, बहस करता है, सुनवाई होती है उस पर, तो हर बार वकील को हियरिंग शुल्क देना होता है, ठीक है ना, पैसा लगता है उसमें। तो जाहिर सी बात है, आप सभी लोग भी कोऑपरेट करिए हमारे साथ में। ऐसा थोड़ी ना कि भैया नौकरी वाले हैं तो भैया अपने जेब से खर्च करें, कितना करेंगे, हम भी फिर थका हार के बैठ जाएंगे फिर, है ना। तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक भाई ने हमारे पास मैसेज किया था कि भैया अभी आप सिंगल हो, है ना, और अच्छा खासा आप कमाते भी हो, एकेडमी आपकी चलती है, आप जो है मतलब टीचर हो, है ना, तो जाहिर सी बात है आप अच्छा खासा कमाते हो, तो विद्यार्थियों के लिए कुछ आप सहयोग कर दिया करो। देखिए भैया, विद्यार्थियों के लिए सहयोग मैं हमेशा ही करता रहा हूँ, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर मैं हमेशा इसी ही सहयोग करता रहा तो एक दिन मैं कंगाल हो जाऊँगा, ठीक है, फिर मैं आप लोगों के सामने जो है मतलब हाथ फैलाऊँगा। मैं ऐसी सिचुएशन आने नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं सिंगल ज़रूर हूँ लेकिन मेरी परिवार की जिम्मेदारियाँ मुझ पे हैं, ठीक है ना। और जिस पिता ने उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, जिस पिता ने ज्ञान संस्कार दिया, जिस पिता ने जीवन दिया, पाल पोस के बड़ा किया, काबिल बनाया, आज उस पिता की उम्मीदें भी हमसे कुछ नहीं है, लेकिन उन उम्मीदों को अगर हम समझ ना सकें और उसको पूरा ना कर सकें तो हम पे भी धिक्कार है, ठीक है ना। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यदि आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी, मैं आप सभी लोगों को गारंटीड कर रहा हूँ आपकी काउंसलिंग भी होगी और आप लोगों को नियुक्तियाँ भी मिलेंगी। अभी भी सीटों का जो जखीरा है, मतलब जो संभावनाएं हैं, वो आप सभी लोगों को प्राप्त हो सकती हैं, क्योंकि हमारी जो हियरिंग के पहले जो आपकी लिस्ट जारी होनी है, मतलब याचिकाकर्ताओं की जो लिस्ट जमा होनी है, वो 100% क्लियर है कि हम जमा कर देंगे, तो फिर तो भैया किसी तरीके का वो नहीं रहेगा। भले ही आज तक की डेट में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं उन विद्यार्थियों को लेकर के हम हमेशा ही सजग रहें, ठीक है ना। निश्चिंत होकर के आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। मान लीजिए 249 सीटें रिजर्व हैं, 249 सीटों में से मान लीजिए अगर हमारे पास केवल और केवल 80-90 विद्यार्थी हो पाते हैं, मैं वही लिस्ट जमा कर दूंगा, ठीक है ना, उतने ही विद्यार्थियों को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जो पद उसको रिजर्व किया गया तो पद नए वैकेंसी में चले जाएंगे फिर। तो अगर लाभ उठाना चाहते हो तो जुड़ जाओ। रही बात 72,825 को लेकर के, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सोशल मीडिया पे लोग मतलब इस बात को फैला रहे हैं कि 72,825 की शुल्क वापसी हो रही है। कुछ नहीं हो रहा है ऐसा, ठीक है ना। अगर शुल्क वापसी होगी तो बेसिक शिक्षा सचिव के माध्यम से की जाएगी, परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से नहीं, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं ना। और आप लोगों को मैं बता दूं, जिस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती में विद्यार्थियों को 3490 विद्यार्थियों को नौकरी मिल गई, 3490 विद्यार्थियों को सिर्फ एक अंक कॉमन पाने के चक्कर में उनको नौकरी मिल गई। मैं आप लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूं, जिस तरीके से उनके लिए हम लोग लड़ करके ले आए, आप सभी लोगों के लिए भी हम लोग कदम से कदम बढ़ा करके चल रहे हैं। बस आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। अब आप ये सोचेंगे कि अगर ऐसे ही काउंसलिंग होगी, मेरिट आएगी, तो सभी को होना चाहिए, सभी का नहीं होगा। अगर ऐसे मेरिट जारी होगी ना, तो मेरिट इतनी टॉप पे रहेगी कि आप लोग संभावना ही नहीं तलाश पाएंगे कि आपका होगा भी कि नहीं होगा। इसलिए हम लोग याचिका कर रहे हैं और याची लिस्ट बाकायदा बना करके जो है कोर्ट के माध्यम से दिलवाएंगे और उन्हीं विद्यार्थियों को राहत मिलेगी। तो अधिक से अधिक संख्या में हमारे साथ जुड़िए और इसका लाभ उठाइए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि किस नंबर पर आप लोग हमसे जुड़ेंगे। तो 9721411385 इसी व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है आपके एज रिलैक्सेशन को लेकर के। एज रिलैक्सेशन के लिए विद्यार्थी 5 वर्ष की मांग कर रहे हैं, ठीक है ना, कि हमको 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। आप लोगों को मैं बता दूं, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में अब आप सभी लोगों को मिनिमम एज जो मतलब देखने के लिए मिलने वाली है, उसको जो है संकुचित कर दिया गया है। पहले क्या होता था, रिटायरमेंट की एज तक फॉर्म भरते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसी परिस्थितियां नहीं है। उत्तर प्रदेश की आने वाली समस्त भर्तियों में एक मिनिमम और मैक्सिमम एज का निर्धारण किया गया है, उसके बाद आप फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है ना। ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आप सभी लोगों के नए विज्ञापन को लेकर के। तदर्थ शिक्षक 20 तारीख से प्रदर्शन करने चल रहे हैं शिक्षा निदेशालय में, क्योंकि 1 वर्ष से उनका वेतन रोक करके रखा गया है। भाई जाहिर सी बात है, आप अयोग्य करार दिए गए हैं आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से, और ये तो गनीमत रही कि गवर्नमेंट ने आपको हटाया नहीं, ठीक है ना। लेकिन आपका वेतन, संपूर्ण वेतन तो जारी नहीं कर सकते। हाँ, मानदेय के आधार पर आप सभी लोगों की नियुक्तियां हो जाएंगी और इसके संबंध में 1 जुलाई के पहले इसका शासनादेश भी जारी कर दिया जाएगा,
ठीक। अगर आप लोगों की ये मांग रहेगी कि नहीं हमको पूरा वेतन चाहिए, तो भाई ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक तदर्थ शिक्षक को जो पैरा टीचर है ना, उसको संपूर्ण तरीके से एक शिक्षक के समान वेतन दिए जाने का मतलब ही नहीं पैदा होता। इसलिए आप लोगों को मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आप लोगों का एक बहुत बड़ा विज्ञापन आने चल रहा है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा विभाग भी इस बात को अच्छी तरीके से जानता है कि इनके पदों का समस्त विज्ञापन जारी कर देना ही भलाई है। अगर इनका समस्त विज्ञापन जारी हो जाएगा तो सारी टेंशन ही समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसी मोटिवेटिव इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें, और याचिका वगैरह जुड़ने का बेनिफिट आप सभी लोगों को अवश्य ही प्राप्त होगा, तो देर मत करिए, फटाफट जुड़ जाइए, ठीक है ना। चलिए, धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।